हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यूट्यूब सेल्फ स्टडी में। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी जो NCRTC वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 निकला हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों NRCTC का पूरा फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NRCTC। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 1/2021 को शॉर्ट डिटेल आया है अपने एप्लीकेशन का। और दोस्तों चलिए इसके बारे में बात करते हैं आगे। दोस्तों इस वैकेंसी का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 15/9/2021 को होगा और इसका लास्ट डेट है 30/9/2021। और दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर ले तो जनरल OBC और EWS के लिए दोस्तों 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये फीस लगने वाली है और ST ST वालों के लिए 0 है। आप दोस्तों आप ये फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी या UPI या वॉलेट मोड ओनली किसी से भी कर सकते हैं। और दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसका एज लिमिट का। तो दोस्तों इसकी मैक्सिमम एज है 25 वर्ष। और अदर पोस्ट के लिए कुछ पोस्ट इसमें ऐसी भी जिसमें आपकी 28 वर्ष की एज मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन दोस्तों वैसे ही मिलेगा, OBC के लिए 3 साल और SC ST वालों के लिए 5 साल। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं वैकेंसी किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रैफिक कंट्रोलर, इसकी टोटल पोस्ट 267 है 67। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता मांगी गई है, 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या BSc में। BSc आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी हो सकता है, आपका वो है। और दोस्तों फिर अगली वैकेंसी जो निकली हुई है प्रोग्रामिंग एसोसिएट की, इसमें टोटल पोस्ट है 4। और आपकी जो योग्यता है एलिजिबिलिटी है 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में या IT में या BCA आपकी है तब भी, या BSc IT है तब भी हो जाएगा। और दोस्तों अगली पोस्ट जो है वो है मेंटेनेंस एसोसिएट, मैकेनिकल पोस्ट के लिए है ये। अगर आपका डिप्लोमा है मैकेनिकल में तो ये 2 पोस्ट है। और आपकी योग्यता इसमें वही है 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन रिलेटेड, यानी आप मैकेनिकल से अगर 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। और दोस्तों अगली पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों ये मेंटेनेंस एसोसिएट है, इलेक्ट्रिकल के लिए है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे मतलब अच्छी खासी पोस्ट इसमें भी है 36। इसमें भी पोस्ट है दोस्तों 36। और आपका 3 ईयर, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा है। आप इलेक्ट्रिकल से होंगे, आपका इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। और दोस्तों इसमें 36 फिर मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स और मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल, ये तीनों पोस्ट के लिए, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं तो इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। और मेंटेनेंस एसोसिएट जिसमें सिविल से डिप्लोमा किया है आपने तो इस पोस्ट के लिए अवेलेबल है। सिविल के लिए 2 पोस्ट हैं इसमें और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 22 यानी 22 पोस्ट। फिर अब दोस्तों आ जाता है ये टेक्नीशियन का पोस्ट है, इसमें 43 पोस्ट है। ये आपको ITI मांगा है, यानी सर्टिफिकेट इन ITI CC NCVT इन रिलेटेड ट्रेड, मतलब आप जिस ट्रेड से आप हैं उस ट्रेड में आप फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड होना चाहिए आपका ITI का।
और आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का होना चाहिए। इसमें 27 पोस्ट निकला हुआ है। ITI मांगा है इसमें भी। फिर टेक्नीशियन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन में 3 पोस्ट है। इसमें भी आप इसी ट्रेड से अगर आप ITI किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए अवेलेबल है। और फिर टेक्नीशियन फीटर है, इसमें 18 पोस्ट है। अगर आप ITI या फीटर से किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। टेक्नीशियन वेल्डर का है, इसमें 2 पोस्ट है। वेल्डर से आप अगर ITI किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं इस पोस्ट में क्या क्या लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। ये दोस्तों नोटिफिकेशन हो गया डाउनलोड। अब आ गया इसमें आपका, देख लेते हैं क्या क्या है। वही चीज़ें दोस्तों मैंने जो बताया है आपको वही चीज़ें है। आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 15/9/2021 से स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट 30/9/2021 है। और टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, इसका एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव डेट बता रहा है ये दोस्तों लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, यानी अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के पहले सप्ताह में इसका एग्ज़ाम का डेट दिखा रहा है दोस्तों। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी पोस्ट है। आप सीधे मतलब जेई के पद पे ही होंगे अगर डिप्लोमा किया है तो, और नहीं तो फिर ITI किया है तो आप जेई जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे होंगे। तो दोस्तों वहीं पे मतलब जो चीज़ें वहाँ पे थी सेम टू सेम चीज़ें वहाँ यहाँ पे भी हैं। मैकेनिकल से आप हैं तो ये 2 शिफ्ट निकली हुई है। मैक्सिमम एज 28 है और 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल ईयर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और दोस्तों अगर आप मेंटेनेंस एसोसिएट हैं इलेक्ट्रिकल से 36 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 17, OBC के लिए 9, SC के लिए 5, ST के लिए 2, EWS के लिए 3 सीट है। इसमें भी मैक्सिमम एज 28 ईयर है। 3 ईयर का अगर आप डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से तो आप इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। और दोस्तों फिर अगली पोस्ट है मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 22 पोस्ट है। जनरल के लिए 11, OBC के लिए दोस्तों है 5, SC के लिए है 3, ST के लिए 1 और EWS के लिए 2। इसमें भी मैक्सिमम एज 28 है। 3 ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको मांगा हुआ है। दोस्तों मौसम ख़राब है इसलिए थोड़ा। और दोस्तों फिर आगे बात कर लेते हैं मेंटेनेंस एसोसिएट की। सिविल का है, सिविल से है, इसमें 2 पोस्ट है। वो भी जनरल के लिए है। 28 एज इसमें भी है मैक्सिमम एज, और 3 ईयर का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियर से। इसमें दोस्तों अगर आप OBC से हैं तो एज में आपको 3 साल की छूट, SC ST से हैं तो इसमें आपको 5 साल की छूट एज में मिलेगी। हर पोस्ट के लिए है वही सेम सिनेरियो। अब दोस्तों आ जाते हैं अगले पोस्ट पे। ये दोस्तों अगला पोस्ट है प्रोग्रामिंग एसोसिएट का। तो ये कंप्यूटर साइंस मांगा है। अगर कंप्यूटर साइंस है IT BC BSc या BSc अगर आप IT से किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पोस्ट की संख्या 4 है। जनरल के लिए 3, OBC के लिए 1, मैक्सिमम एज 28 इसमें भी है। फिर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन हो गया, इसमें आपको ITI मांगा है दोस्तों। इसमें मांगा है आपको ITI, और इलेक्ट्रीशियन से आप ITI हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एज है आपकी 25 साल। और जनरल के लिए 19, OBC के लिए 11, SC के लिए 6, ST के लिए 3, EWS के लिए 4। फिर अगली पोस्ट है दोस्तों 7वें नंबर की टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। इसमें 27 पोस्ट है। जनरल के लिए 13, OBC के लिए 7, ST के लिए 4, SC के लिए 4, ST के लिए 1, EWS के लिए 3। 25 साल इसमें भी एज है। मतलब दोस्तों अगर आप इसमें डिप्लोमा से हैं तो आपकी एज 28 साल है, और आप जिसे ITI से आते हैं तो इसमें एज आपकी 3 साल कम हो जाती है, यानी 25 तक की एज इसमें मांगा है।
और दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें ये कि एक से लगाई वो सीरियल नंबर 1 to 5 एंड 11, मतलब जो सीरियल नंबर एक से 5 तक है और 11 नंबर का है, उसमें आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं दोस्तों कि जैसे ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, ट्रेनिंग व्रेनिंग होती है, फिर वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें आपको 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड इसमें मांगा है कि आप जॉब छोड़ के ना जाएं, ट्रेनिंग पीरियड पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद जॉब भी करें आप। मतलब जैसे भी आपका 2-3 साल हो जाएगा जॉब का, वो आपको 1.5 लाख रुपये आपको वापस कर देंगे। मिनिमम पीरियड टू सर्व कॉर्पोरेशन, ये देखिए दोस्तों 2 साल का इसमें लिखा हुआ है। और सीरियल नंबर 6 to 10 यानी 6 से 10 तक आपको 1 लाख रुपये बॉन्ड के रूप में देना पड़ेगा। और दोस्तों आगे बात कर लेते हैं इसमें। दोस्तों सैलरी की बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रैफिक कंट्रोलर की जो पेमेंट है दोस्तों वो 35,250 रुपये पर मंथ है। और ट्रेन ऑपरेटर की दोस्तों है सैलरी 37,750। और दोस्तों जो टेक्नीशियन की पोस्ट जो है उसमें वेतन है 23,850, यानी ITI वालों के लिए 23,850 और बाकी सबके लिए पोस्ट अलग, मतलब वेतनमान अलग अलग है। और दोस्तों इसमें है ट्रेनिंग का दिखा रहा है दोस्तों। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल undergo intensive on-the-job training for prescribed duration before posting on the job. The corporation has the right to enhance or reduce the training period at the discretion of any all of trainees। ये दोस्तों बाकी किसी काम का नहीं है। हाउ टू अप्लाई आप देख लेंगे कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, और इसका ऑनलाइन कैसे होता है उसको भी हम करके बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, उसको अगले वीडियो में दिखाना पड़ेगा आपको। चलिए दोस्तों ये थी NRCTC यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की वैकेंसी निकली हुई थी। जो नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र आते हैं उसमें आपका है ये वैकेंसी। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों थैंक यू।